What's up everybody? So let's take today's question first. So today's question is related to phobia. So let me read question first and then we are going to talk about on this. So question is, hi sir, I have two phobia. First is height phobia and second public speaking phobia. Okay, so can you give me idea how I can improve or overcome from these two phobias? What is phobia? So welcome, first of all, welcome to the Talk with AV show every day 9 p.m. on my YouTube channel Making Spark. So let's talk about phobia today. There are a lot of techniques by which we can overcome our phobia, but यहाँ पे मैं टेक्निक्स पे बात नहीं कर पाऊंगा इन शॉर्ट वीडियोस में, बट यस कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो आपको डेफिनेटली हेल्प कर पाएंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फोबिया. व्हाट इज फोबिया? फोबिया इज, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये एक इनबॉर्न टैलेंट नहीं है. फर्स्ट, फोबिया आपके पास्ट एक्सपीरियंस से डेवलप होता है आपकी बॉडी, आपके माइंड में, और उसके कारण से आप पर्टिकुलर चीज़ों को अटेम्प्ट करने में घबराते हैं. दैट इज फोबिया, राइट. पास्ट डेफिनेटली आपको इनबॉर्न नहीं था वो फोबिया, आपके पास एक्सपीरियंसेस ने वो आपको दिया है. लेट सपोज एक ये रूम है, इस रूम को अगर मैंने कंस्ट्रक्ट करवाया है, ये रूम कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, तो इसको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है. लेट सपोज अगर मैं बुलडोजर मंगवा कर इसको डिस्ट्रॉय कर दूं तो ये डिस्ट्रॉय होने वाला है रूम, राइट. सेम लाइक फोबिया. फोबिया भी एक ऐसा कह सकते हैं कि आपने ऐसा डेवलप किया है आपने अपने माइंड में कि अगर आपने वो डेवलप किया है तो उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं हम, राइट. कोई भी चीज़ जो डेवलप की जा सकती है वो डिस्ट्रॉय भी की जा सकती है, राइट. सो आज के बाद से ये बात आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि ये मेरे को फोबिया है जो मैं लाइफ टाइम अपने आप में कैरी करूँगा. नाउ सेकेंड थिंग, सी फोबिया डेवलप कैसे होता है. सी जब आप कोई पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में हो जाते हैं तो उसके कारण से आप उन पर्टिकुलर चीज़ों को अटेम्प्ट करने से बचते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को रीड कर लेता है और बार बार आप उन चीज़ों को से करने से बचते हैं. उसको आप अपनी अनकंफर्टेबल जोन वाली लिस्ट में डाल देते हैं और अनकंफर्टेबल जोन की लिस्ट में जब वो बार बार आप डालते जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बात समझ जाता है कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, या इन चीज़ों को करने से आपका मजाक उड़ता है, या आपको डर लगता है, या ये चीज़ों के लिए आप नहीं बने हो. तो जब आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये अलार्म दे दिया और अलर्ट कर दिया है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे सबकॉन्शियस माइंड कैसे ये काम करता है, बट यस टॉक विद एवी शो में मैं एक क्वेश्चन ऐसा लूंगा जिसमें सबकॉन्शियस माइंड पे हम बात करेंगे. बट यस, सबकॉन्शियस माइंड में अगर वो चीज़ चली गई तो डेफिनेटली अब आपका वो फोबिया डेवलप होता जाता है और उसके बाद अब आप उसको कैरी करने लगते हैं. सो नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन? दिस इज द प्रॉब्लम. सी इन शॉर्ट, इट इज़ नॉट इनबॉर्न टैलेंट, आपने अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस से डेवलप किया है. नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन इज, मैंने आपको बताया कि जैसे कि डेवलप हुआ है, कोई भी चीज़ जब डेवलप होती है तो उसको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, राइट. सी आपका जो फोबिया है वो आपके अनकंफर्टेबल जोन में है. जब भी किसी अनकंफर्टेबल जोन की चीज़ को आपको कंफर्ट जोन में डालना होता है तो व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन इज, आप अनकंफर्टेबल जोन की लिस्ट में जो भी हैं आपके, उनको कंफर्ट जोन में डालने के लिए आप उन चीज़ों को बार बार करिए, right. Let's take an example. I have phobia of public speaking, let's suppose. Now जिनको भी पब्लिक स्पीकिंग का फोबिया है वो लोग एक्चुअल में करते क्या हैं, जब सोशल गैदरिंग होती है या कोई भी जहाँ जब सब लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पर वो सबसे पीछे रहते हैं कि उनका नंबर ना आ जाए बोलने का, स्टेज पर उनको अपीयरेंस ना मिल जाए, राइट. तो वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ से वो कंफर्टेबल हों और अपने माइंड को अलार्म दे के रखते हैं कि यस नाउ आई एम कंफर्टेबल, यहाँ पे चुपचाप बैठो और देखो और चीज़ें निकल लो. अब आपने अगेन अपने सबकॉन्शियस माइंड को सॉलिड कर दिया है यहाँ पर. सो आपको फ्रॉम द नेक्स्ट मोमेंट, आपको अब नेक्स्ट डे से आपको क्या करना है, आप जब भी, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, आपको फोबिया है, आप फ्रंट रो में जाके बैठिए एंड लेट्स फेस दिस सिचुएशन. वॉट एवर इज हैपनिंग, क्या होगा मैक्सिमम ये होगा कि आपको स्टेज पर बुलाया जाएगा और वहाँ पर आप बिल्कुल आपकी हंसी उड़ेगी, आप नहीं अच्छे से बोल पाओगे. वॉट विल बी द वर्स्ट? इट इज ओके, बिकॉज इससे तो बेटर है कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को कैरी करें और अपनी लाइफ टाइम के लिए आप उसको अनकंफर्टेबल जोन में डालकर रखें. मेक अ नोट हियर,
इफ़ यू वांट टू अचीव मैसिव सक्सेस, अपनी कंफर्ट जोन की लिस्ट में बहुत सारी अपनी जो अनकंफर्टेबल जोन की चीज़ें उनको डाल दीजिए। मीन्स आपके अनकंफर्टेबल जोन की लिस्ट जितनी ज़्यादा छोटी होती जाती है उतना आपका सक्सेस ग्राफ इंक्रीज होता जाता है। तो यस, सो आपको करना है, आपको अनकंफर्टेबल जोन की चीज़ को आपको कंफर्ट जोन में डालना है। दैट्स इट, इट इज़ नॉट फोबिया। बार बार अपने आप को ये बोलना छोड़ दीजिए कि ये फोबिया है। इट इज़ योर अनकंफर्टेबल जोन, राइट। सो आप फ्रंट में बैठिए, जब आपको बुलाया जा रहा है इट इज़ ओके, आप बोलिए। प्रैक्टिस करके नहीं गए, दैट इज़ ओके। लोग हंस गए, दैट इज़ ओके। बट अ डे एंड टाइम विल कम जब आप वो बार बार कीप डूइंग वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो अ डे एंड टाइम विल कम जब आपको आपके माइंड में ये अलर्ट जाएगा कि यार ये चीज़ मैं थोड़ा सा बेटर करने लगा हूँ। जहाँ बेटर वर्ड आपकी माइंड में अलार्म आएगा, वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और उस पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस के कारण से आप वापस से वो चीज़ों को अटेम्प्ट करते जाएंगे। और जब अटेम्प्ट करेंगे तो अ डे एंड टाइम विल कम जब आप उसमें परफेक्शन के साथ काम करने वाले हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लोग में ट्रेनर्स बनना चाहते थे और वो वाइब्रेट करते थे स्टेज पर आकर, उनका मैंने बहुत सारे टेक्निक्स के थ्रू फोबिया दूर किया है। मीन्स ये बात प्रूव्ड होती है इस बात से कि आपके लाइफ में जो भी फोबिया उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। अटेम्प्ट करना है, बार बार आपको उसको अनकंफर्टेबल जोन से कंफर्ट जोन में डालने की कोशिश करनी है। दैट्स इट। आप सोच कर देखिए आपका फोबिया इंक्रीज हुआ क्यों है, बिकॉज आपने उस पर्टिकुलर चीज को पार्क कर रखा है अपनी लाइफ में। अगर आप उस चीज को पार्क कर देंगे तो वो और इंक्रीज होने वाला है। लेट सपोज आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है और आप ऐसी चीजों से जाने में ही डरते हैं जहां पे पब्लिक स्पीकिंग का कोई भी चांसेस आपको बनता है, तो डेफिनेटली वो चीज आपकी इंप्रूव नहीं होने वाली। तो जहां पर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वहाँ पे आपको एनालिसिस करना होता है, वहीं पर आपको उन चीज़ों को करने के लिए बार बार अपने आप को और अपने माइंडसेट को डेवलप करना होता है। सो देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स। मैं टेक्निक्स पे नहीं जा रहा हूँ, बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट यही है दैट यू नीड टू अटेम्प्ट अगेन एंड अगेन इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ फोबिया, राइट। लेट्स सपोज किसी को हाइट से फोबिया है, तो व्हाट दे प्रेफर इज वो हमेशा हाइट पर जाना ही कैंसिल कर देते हैं। कोई ट्रिप भी हो रही होती है तो कैंसिल कर देते हैं। नो, आप जाइए, आप जाके एक बार आप हाइट पर खड़े होकर देखिए। आपको फोबिया है, एक बार पीछे आइए, वापस से जाइए, वापस से नीचे देखिए। आप महसूस करेंगे कि जब आप बहुत बार कर चुके हैं ये चीज़, तो आपको अगली बार बहुत कम डर लग रहा है। सो ये फंडा हर जगह अप्लाई होता है। सो प्लीज़ मेक अ नोट हियर, अप्लाई करिए फोबिया को दूर करने के लिए। इट इज़ नॉट इनबॉर्न टैलेंट, इट कैन बी डिस्ट्रॉय, राइट। सो आपके माइंडसेट पे है, आपके खुद के एक्शंस पे डिपेंड करता है कि आप इसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं या नहीं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको फोबिया है, जस्ट कमेंट मी व्हाट काइंड ऑफ फोबिया यू हैव, आई विल गिव यू कस्टमाइज सॉल्यूशन टू यू, राइट, इन कमेंट बॉक्स। अगर आप लिंक्डइन पे देख रहे हैं, कमेंट करिए व्हाट काइंड ऑफ फोबिया यू हैव, आई विल गिव यू सम टेक्निक्स। बट यस, हियर आई कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स एंड ऑल द टेक्निक्स। सबकॉन्शियस माइंड में मत जाने दीजिए कि आई हैव फोबिया। इतना सा सोचिए कि आपका अनकंफर्टेबल जोन है, उसको कंफर्ट जोन में आपको लाना है। दैट्स इट। सो मेक अ नोट हियर, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ, एंड यस, माय नेम इज अंकित विजय। आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, सेल्स एंड लीडरशिप एक्सपर्ट, एंड स्टार्टअप एंड रिलेशनशिप कंसल्टेंट। विजन टू ट्रांसफॉर्म 40 करोड़